मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हम आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस लेकर उपस्थित हैं। ये विशेषतः संस्कृत ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें हम संस्कृत के सिलेबस की चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम बहुत सी पुस्तकों का वर्णन करेंगे, जैसे रघुवंशम, नीति शतकम, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, गीता का द्वितीय अध्याय इत्यादि। सर्वप्रथम रघुवंशम जो कालिदास द्वारा विरचित है। यह रघुवंश महाकाव्य का प्रथम सर्ग, जिसमें 1 से 25 श्लोक की चर्चा हम करेंगे। फिर आता है नीति शतकम जो भर्तृहरि द्वारा विरचित है। इसमें हम 1 से 20 तक के श्लोकों का वर्णन करेंगे। उसके बाद कुमार संभवम है जो कालिदास द्वारा विरचित है। इसमें हम पंचम सर्ग के 1 से 30 तक के श्लोकों का वर्णन करेंगे। फिर आता है ईशावास्य उपनिषद जो यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। तो दोस्तों, ईशावास्य उपनिषद कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। गीता विमर्श में हम श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम आत्मा का स्वरूप और कर्म की कौशलता और स्थित प्रज्ञा के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इसके पश्चात किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 1 से 30 तक के श्लोक के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है संस्कृत साहित्य का इतिहास जो 2 खंडों में विभाजित है। प्रथम है वैदिक साहित्य। इसमें वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय, जिसमें कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, सूत्र साहित्य अथवा वेदांग आते हैं। दूसरा है लौकिक साहित्य, जिसमें रामायण, महाभारत, पुराण, महाकाव्य, गीति काव्य, ऐतिहासिक काव्य, चंपू काव्य, कथा साहित्य एवं आख्यान साहित्यिक दर्शन शास्त्र आते हैं। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे रघुवंश के प्रथम सर्ग का। तो दोस्तों, रघुवंश के अंतर्गत यानी कि राजा रघु जिस वंश में हुए हैं, उस वंश का वर्णन करना इस महाकाव्य का मुख्य उद्देश्य है। रघुवंश को सूर्यवंश भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत जितने भी राजा हुए हैं, उन सभी राजाओं की कीर्ति का वर्णन करना, उन सभी राजाओं के विषय में वर्णन करना यहाँ कालिदास जी का विशेष उद्देश्य रहा है। रघुवंश के प्रथम सर्ग का हमें अध्ययन करना है। तो दोस्तों, इससे पहले हम रघुवंश का सामान्य परिचय देख लेते हैं। प्रथम सर्ग राजा दिलीप के चरित्र वर्णन से प्रारंभ होता है। कालिदास की कृतियों के क्रम में रघुवंश महाकाव्य का तीसरा स्थान है। प्रथम 2 कृतियां हैं कुमार संभवम और मेघदूत। रघुवंश कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है। इसमें 19 सर्ग है, जिनमें रघुकुल के इतिहास का वर्णन किया गया है। महाराज रघु के प्रताप से उनके कुल का नाम रघुवंश पड़ा। रघुकुल में ही राम का जन्म हुआ था। रघुकुल के अनुसार दिलीप रघुकुल के प्रथम राजा थे। 19 सर्गों में यह विभाजित रघुवंश कालिदास ने राजा दिलीप, उनके पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ, दशरथ के पुत्र राम तथा राम के पुत्र लव और कुश के चरित्रों का वर्णन यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। तो दोस्तों, जिस प्रकार महाकवि कालिदास मंगलाचरण करते हैं, हम उस मंगलाचरण को एक बार देख लेते हैं। वागर्थि संप्रेक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो दोस्तों, महाकवि कालिदास कहता है कि अहम कालिदासः, मैं कालिदास, वागर्थ इव, शब्द और अर्थ के समान, संपृक्तौ, हमेशा जुड़े हुए या सर्वदा मिले हुए, जगतः, संसार के, माता और पिता, पितरौ, माता और पिता, पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती और शिव को, वागर्थ प्रतिपत्तये, शब्द और अर्थ के सम्यक ज्ञान के लिए, वंदे, प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर महाकवि कालिदास जी यह कहना चाहते हैं कि वाणी और अर्थ जैसे अलग कहलाते हुए भी एक हैं, वैसे ही पार्वती और शिव कहने के लिए तो 2 विभिन्न रूप में हैं, परंतु वास्तव में वे एक ही हैं। इसलिए वाणी और अर्थ को ठीक प्रकार से समझने के लिए मैं संसार को, माता पार्वती जी और पिता शिव जी को प्रणाम करता हूँ। वे शिव और पार्वती शब्द और अर्थ के समान परस्पर मिले हुए अर्थात एक रूप है। क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषयामतिः तितिर्षु दुस्तरम मोहात् उड्डयन्नस्मि सागरम। तो दोस्तों, एक बार इस श्लोक का अर्थ देख लीजिए। सूर्य प्रभवः, सूर्य से उत्पन्न वंश, क्व कहाँ, अल्प विषया, थोड़े विषयों वाली, मम मेरी, मति बुद्धि,
यहाँ कवि कालिदास जी कह रहे कि कहाँ सूर्य का वंश और कहाँ मेरी अल्प विषयों वाली मति, मोहात अज्ञान से दुष्तरम कठिनाई से पार करने योग्य सागर को उडुपेन छोटी नौका से तितिरसु पार करने की इच्छा करने वाला अस्मि हूँ। सूर्य से उत्पन्न वंश कहाँ है और थोड़े विषयों वाली मेरी बुद्धि कहाँ। अज्ञान के कारण कठिनाई से पार करने योग्य समुद्र की छोटी नौका के द्वारा पार करने की इच्छा कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस श्लोक के द्वारा महाकवि कालिदास ये बताना चाहते हैं कि मैं रघुवंश का वर्णन करने के लिए उद्यत तो हो रहा हूँ, किंतु मुझे लग रहा है कि यहाँ तो सूर्य के समान तेजस्वी वह वंश, जिस वंश के आरंभ में रघु और कालांतर में राम जैसे महापराक्रमी, धीर, वीर, उदात्त चरित्र वाले महापुरुष उत्पन्न हुए हैं, और कहाँ बड़ा ही मंदमति वाला मैं ऐसे रघुवंश को पार पा सकना मुझ जैसे व्यक्ति के लिए नितांत असंभव है। यह मैं भली भांति जानता हूँ। फिर भी इस समय मेरी स्थिति वैसी ही है जैसे कि मानो तिनकों से बनी छोटी सी नाव को लेकर मैं अपार और गहन सागर को पार करने की बात सोच रहा हूँ। मंदः कवियशः प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यताम् प्रांशुलभ्य फले लोभात् उद्बाहु इव वामनः। तो दोस्तों, इस श्लोक के द्वारा महाकवि कालिदास जी कहते हैं कि मंदः मैं मूर्ख, कवियशः प्रार्थी कवियों के यश को चाहने वाला, प्रांशुलभ्य लंबे पुरुष के द्वारा प्राप्त होने वाले, फल के लिए, लोभात लालच से, उद्बाहु ऊपर की ओर भुजाओं को उठाए, वामनः बोने व्यक्ति के इव समान, उपहास्यताम हंसी के पात्र को, गमिष्यामि प्राप्त करूँगा। कवि कालिदास जी कहते हैं कि मूर्ख होते हुए भी कवि के यश को चाहने वाला मैं, लंबे पुरुष से प्राप्त होने योग्य फल के लिए लालच से ऊपर की ओर भुजाओं को उठाए हुए बोने पुरुष के समान हंसी का पात्र बन जाऊंगा। अथवा कृत्वाग्द्वारे वंशे अस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्य इव मे गतिः। दोस्तों, एक बार इस श्लोक की हम संधि देख लेते हैं। वंशे अस्मिन् पूर्वसूरिभिः, तो वंशे जमा अस्मिन् जमा पूर्वसूरिभिः, सूत्रस्य वास्ति, सूत्रस्य जमा इव जमा अस्ति। तो यहाँ महाकवि कालिदास जी क्या कहते हैं, अथवा दूसरे ही पक्ष में, पूर्वसूरिभिः प्राचीन विद्वानों के द्वारा, कृतवाग्द्वारे निबंध आदि रूप प्रवेश मार्ग बनाए जाने पर, अस्मिन् इस कुल का वर्णन करने में, वज्र समुत्कीर्णे हीरो से छेद किए जाने पर, मनौ रत्न में, सूत्रस्य धागे समान में मेरी प्रवेशः गतिः अस्ति है। दूसरे ही पक्ष में पूर्वसूरिभिः प्राचीन विद्वानों के द्वारा, कृतवाग्द्वारे निबंध आदि रूप प्रवेश बनाए जाने पर, अस्मिन् इस वंश के या इस कुल का वर्णन करने में, वज्र समुत्कीर्णे हीरो से छेद किए जाने पर, मणौ रत्न में, सूत्रस्य धागे के इव समान में मेरी गति प्रवेश अस्ति है। तो यहाँ पर महाकवि कालिदास जी ने जो बताया है वो आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो दोस्तों, धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः।